नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम के शर्मा है। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दो तीन चीज़ें मन में हैं जो कहने का मन हो रहा है। नंबर एक, वर्तमान में स्कूलों की जो स्थिति है उसको ठीक करना क्या हमारा दायित्व नहीं है या सरकार का दायित्व नहीं है? अगर कोई हमारी कमी हमको बता रहा है तो क्या हमें ठीक नहीं करना चाहिए? पता नहीं क्यों राजस्थान सरकार ने ऐसा फरमान जारी कर दिया कि हमारी जो कमियां हैं वो आप नहीं दिखा सकते। अरे भाई, सत्यता ये है कि हमारी जो कमियां हैं वो आप दिखाइए, उनको हम ठीक करेंगे। और जब हम ठीक कर लेंगे तो हम जनता के सामने उनको प्रस्तुत करेंगे। ये राजनीति वास्तव में होती है, जिसको राजनीति कहते हैं। अच्छी राजनीति, स्वस्थ राजनीति जिसे कहते हैं। चलिए इसको भी छोड़िए। पीएम केयर फंड पे आज जितने आरोप लग रहे हैं उन पे कोई बोलने को तैयार है? नहीं। इसका मतलब है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी गलतियां हुई है। अगर हम सही होते तो हम बोलते मेरे अकाउंट में कोई 10,000 रुपये जमा करे तो मैं हिसाब देने को तैयार हूँ कि हाँ 10,000 में ये ऐसे ऐसे इतना इतना खर्चा हुआ। चलिए ये भी छोड़ दीजिए, थोड़ा आगे आते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के रोड बनाए थे हमने, स्पेस टेक्नोलॉजी के। क्या आज वो रोड चलने काबिल है? सवाल तो पूछा जाएगा। ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, ये पैसा जनता के टैक्स का है और जनता सवाल पूछेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको बुरा लगता है तो फिर आप गलत हो। चलिए इसे भी छोड़ देते हैं। अभी 4 दिन पहले से चीनी 12 रुपए किलो महंगी हो गई। सोचिए, 12 रुपए किलो चीनी महंगी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इथेनॉल जो बन रहा है उसमें गन्ने का प्रयोग हो रहा है। अब गन्ना इथेनॉल बनाएगा या फिर चीनी बनाएगा, ये तय सरकार करेगी, हम लोग थोड़ी कर पाएंगे। अब चीनी महंगी हो गई 12 रुपए किलो। असर किस पे पड़ा? जो बड़े आदमी है उनको शुगर है, वो तो चाय पीते ही नहीं। जो मीडियम क्लास है वो कम चीनी की चाय पीता है। जो लोअर क्लास है उसको बहुत मीठी चाय चाहिए। तो असर पड़ा लोअर और मिडिल दोनों पे। हाईएस्ट पे असर ही नहीं पड़ा क्योंकि वो चीनी पीते ही नहीं। वो तो कह देंगे चीनी कितनी महंगी हो जाए, हम पीते ही नहीं। नंबर एक, चीनी महंगी होने पे असर पड़ा मिडिल क्लास पे, उसका नुकसान हुआ। गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने में हमने किया, उसका असर किस पे पड़ा? मीडियम क्लास पे। क्योंकि मीडियम क्लास पूरी जिंदगी के लिए अपनी एक गाड़ी खरीदता, एक कार, जो भी चूज करे वो। उसे इथेनॉल ने बर्बाद कर दिया। तो मतलब पहला नुकसान चीनी महंगी होने से हुआ, दूसरा नुकसान इथेनॉल पेट्रोल में मिला के गाड़ी पे डालने पर हुआ। अब मेरे आका, आपको कौन समझाए कि आप कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कहां जा रहा है हमारा देश, क्या कर रहे हैं हम? मतलब इतनी समझ मुझ में है, मुझ में, एक नॉर्मल से भी नीचे वाले व्यक्ति में ये समझ है। लेकिन आप इतने बड़े आदमी हो, करोड़ों की गाड़ियों में चलते हो, करोड़ों रुपए आपके पास है, करोड़ों रुपए का घोटाला भी आप ही कर रहे हो, ये सत्यता है, खुल के कह रहा हूं। क्या प्रीपेड नहीं कर रहा है?
क्यों जनता को 1947 से पहले के हालात में आप पहुंचाना चाह रहे हो? देखो उस समय भी क्रांति हुई थी। क्या आपको लगता है आज के टाइम में क्रांति होने के आसार आपको नहीं दिख रहे हैं? तो आप सबसे बड़े बुड़बक हो। आज के जो हालात हैं वो ऐसी क्रांति लाएंगे कि जैसे ब्रिटिश सरकार की सत्ता चली गई। बाकी आपको समझदार हो, मैं क्या कहूँ। आज के हालात ऐसे हैं, आपको इन्हें ठीक करना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप सोचना मेरी बात पे, बस आपको ये ठीक करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। आज महंगाई किस स्तर पे बढ़ रही है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसके पास कोई विकल्प है? नहीं है। एक ही विकल्प है, अगर वो आपके विरोध में आ गया तो ये जैन जी और जैन अल्फा तो छोड़ दो साहब, माफी के साथ कहना चाहता हूँ, आपको भागने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ये सत्यता है। प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है कि इन सब बातों पे सोचिए, इनको देखिए, क्या करना है उसको भी समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।